भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तब धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे, तो वहीं सर्दी भी इतनी भयंकर होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। तो बरसात के दिनों में हर तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं होगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच ज़्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ देंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर मौजूद रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश हो जाने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग का हर चरण समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना होगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा चुकी है। भविष्य मलिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे और भी कई प्राचीन शहर फिर से प्रकट हो जाएंगे। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लगेंगे। कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए, उनकी वापसी होगी और वो धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वो धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग का आरंभ करेंगे। कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने के कारण प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसे कि बाढ़, भूकंप। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने का संकेत मिलता है। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में प्रकट होंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।